नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर ब्रेकिंग न्यूज और आज हम आपको लेकर आए हैं हिसार की जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर आज एक महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है महिलाओं के सम्मान में। आपको बता देते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हिसार के अंदर नगर निगम और जीजेयू के जो है साझा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। और ये जो है हिसार के कमिश्नर अशोक गर्ग जी के मार्गदर्शन में उनकी सोच से जो है नई पहल आज शुरू की गई है। आपको ये भी बता देते हैं कि इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ये है कि इस कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। उसमें जो है सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं और क्लरिकल की जो महिलाएं हैं वो भी शामिल है और एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम की ये भी विशेषताएं हैं कि इस कार्यक्रम में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं और तो और इस अपने आप का दुख और दर्द जो महिलाओं का है वो भी झलकता हुआ सामने नजर आ रहा है। और इस बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी से, नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग जी से और ज्वाइंट कमिश्नर बेलनी जी से और साथ के साथ जीजेयू के वीसी साहब टंकेश्वर जी से कि इस कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कुछ कहना है और क्या किन मकसद को लेकर के ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई और आगे क्या इसी प्रकार से ये कार्यक्रम इस तरह के कार्यक्रम और भी होंगे। तो आइए आपको कार्यक्रम भी दिखाते हैं और उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। एशिया के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में यहाँ जीजेयू में महिला को सम्मान देने के कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? बहुत ही अनूठा प्रयोग किया है हमारे कमिश्नर साहब और मेयर साहब ने, तो बहुत बहुत बधाई। और ऐसा कार्यक्रम मैं सही में आज तक कितने भी प्रोग्राम देखे हैं, मतलब ऐसा जिसे कहते हैं ना कि मन से जुड़ जाना, ऐसा प्रोग्राम मैंने पहला नहीं देखा। पहला है ये ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें देखिए जब आप महिला की बात करते हैं तो महिला जो सबसे नीचे स्तर पर काम कर रही है उनको सम्मान करना ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और मुझे लगता है कि उनको भी जो बहुत इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिलेगी और वो आगे जैसे उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है वो भी बताई, उनके लिए वही सारे कार्यक्रम जो है नगर निगम और अपना विश्वविद्यालय में मिलकर साथ में बनाएगा। ऐसे प्रयोग यदि हम करते रहेंगे तो ऐसे प्रोग्रामों की करने की जरूरत जो है किसी दिन आएगा कि जरूरत नहीं। सर, महिलाओं को पढ़ाने की बात आ रही है तो कहा जा रहा है कि जीजेयू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इसमें क्या कुछ कहते हैं? हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि हम एक एडल्ट और कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए भी आगे बात बढ़ाएं तो हमारे पास इतने विद्यार्थी शिक्षित हैं कि इन सबको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई PhD कर रहा है, M.Tech कर रहा है, B.Tech कर रहा है। इन लोगों को जो शिक्षा है उनको पढ़ाने के लिए कोई हमें इन विद्यार्थियों को ही अपना सहयोग मांगना है, सभी लोग इसके लिए तैयार रहेंगे, जितने भी जुड़ते उतने को रहेंगे। सर, समाज में महिलाओं को लेकर के कहीं की सोच छोटी नज़र आती है, जैसे यहाँ भी बताया गया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे, कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, महिलाएं जो सफाई कर्मचारी हैं या और हैं, तो इस सोच को कैसे बदला जा सकता है समाज में? ये समय के साथ ही बदला जाएगा कि जैसे ये कार्यक्रम आज हुआ है तो जब वो अपने घर में वापस जाएंगे तो मुझे लगता है कि उन्हीं के घर वाले ही कहेंगे नहीं वो हम गलत। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जब सोच जो है बदलेगी और ऐसे कमिश्नर साहब और हमारे मेयर साहब साथ हैं, सोच जल्दी बदलेगी। जी, क्या संदेश इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर आप देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को, जैसे आपने बताया कि लोगों का अपने जो दिल की जो फीलिंग है अंदर उसको बदलना चाहिए, उसमें महसूस करना चाहिए कि क्या उसमें यदि हम चाहें कि कोई कानून बना के इसे बदला जा सकता है, तब तक जो हमारे अपने जो दिल की जो फीलिंग है उनको जो नहीं बदलेंगे तब तक समाज जो है सुधार नहीं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि बहुत ही एक अनूठी पहल आप लोगों ने की है, बहुत अच्छा उदाहरण आज दिया है महिला सशक्तिकरण का। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी के पूरे हिसार की महिलाओं को, बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज नगर निगम हिसार में एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुआ है, जो आज तक अभी वाइस चांसलर जी बता के गए हैं, कहीं भी देखने को नहीं मिला, तो मैं इसके लिए हमारे
कमिश्नर साहब अशोक गर्ग जी, बेलिना मैडम जी, पूरे स्टाफ को, सोच कमिश्नर साहब की थी, सभी ने सहयोग किया। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और विशेष धन्यवाद हमारे वाइस चांसलर महोदय का, जो आए तो थोड़ी देर के लिए थे, लेकिन जब प्रोग्राम जब शुरू हुआ और सफाई कर्मचारी हमारे हमने कोई बाहर से कलाकार नहीं बुलाए हुए थे और तैयारी भी हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने ही करवाई थी, तो उस तैयारी को देखकर, उस कार्यक्रम को देखकर हमारे वाइस चांसलर जी का उठने का बिल्कुल मन नहीं करा और बोले, मैंने भी आग्रह किया, पूरा जब मन की बात होती है ना, और कार्यक्रम तो बहुत चलते रहेंगे, जब आप खुद कह रहे हो कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा तो इस अवसर को जाने मत दो। और वो आज पूरा कार्यक्रम जो आज हमारे बीच में देख कर गए और उन्होंने जो हमें सहयोग की बात की वाइस चांसलर महोदय ने कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग रहेगा, आप जो भी मीटिंग करेंगे आप ज्वाइंट कीजिए, हिसार आप हम सबका है, उस हिसार को चमकाने के लिए, ग्रीन हिसार क्लीन हिसार करने के लिए जो जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने वाइस चांसलर जी ने जो हमें वायदा किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सफाई कर्मचारी महिलाओं बहनों का विशेष धन्यवाद करते हैं, जो सुबह 6 बजे आधे से ज़्यादा शहर सो रहा होता है और वो सफाई कर रही होती है, हमें जो स्वच्छता का माहौल देती है। आज उनकी आज चेहरे बता रहे थे कि कितनी खुश हैं। आज उन्होंने अपनी जो दिल की बातें, एक मन की बातें जो उन्होंने भी आज शेयर की सभी के साथ, और अपने बच्चों का दर्द भी उनका देखने को मिल रहा था कि कैसे कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे और हम सब घरों में बैठे थे, हमारे उस समय वो हमारे लिए काम कर रहे थे, तो ऐसी प्रस्तुतियाँ देखने को मिली और मैं दिल से सलाम करता हूँ हमारी पूरी सफाई योद्धाओं को, जो स्वच्छता का जो हमें एक माहौल देती है। और आज नगर निगम की टीम ने भी सभी पार्षद साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही एक मैं कह रहा हूँ कि देखने योग्य कार्य। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी पढ़ाने के लिए आपने एक मुहिम शुरू की है, शायद स्कूल भी लगा रहे हैं मॉडल टाउन में, ऐसे क्लासेस हैं, ऐसा कुछ? सफाई कर्मचारी हमारी बहनें जो पढ़ना चाहती हैं, और जो आज एक सफाई कर्मचारी हमारी बहन ने कहा कि हम इस उम्र में ही पढ़ना चाहते हैं, तो कमिश्नर साहब और हमने भी अभी तय भी किया और मैंने मंच के माध्यम से बोला भी कि ऐसा हमें एक जो है वजीफ़ा कहते हैं उसको, या कोई हमें नगर निगम की तरफ से खर्चा भी करना पड़े, तो पार्षद साथी भी खड़े हैं, सभी ने सहमति दी है कि 50 ऐसे कर्मचारियों पर हमें ये शुरू करके देखते हैं। और चाहे संख्या बढ़ भी गई तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई जो है एक परिवार का, एक पूरा देश को बदल देती है। एक अधिकारी जो आप हमारे आज अधिकारी देख रहे हैं, कितनों का जीवन आज बदलने का काम हमारे कमिश्नर महोदय ने किया। तो मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में वैसे भी देखो, कोई ये जरूरी नहीं कि सफाई कर्मचारी का बच्चा जो सफाई कर्मचारी का बच्चा जो है बड़ा अच्छे अहदे पर जाए, डॉक्टर बने, वकील बने, IAS अधिकारी बने, अच्छे अधिकारी बने। हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे देश में जो ये भेदभाव की स्थिति है वो शिक्षा ही बदल सकती है, और शिक्षा अच्छी होगी, और इस शिक्षा के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ जो आप नगर निगम की जो ये आज कार्यक्रम जो आप सभी ने पूरा का पूरा कवर किया, और जनता तक जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उन सबको दिखाने का जो काम किया, मैं आप सबका भी विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम नगर निगम में खाली महिला दिवस पर नहीं, वो तो होंगे ही होंगे, आगे भी और भी होने आगे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन में, और जो भी हमारे साथ सहयोगी बनना चाहेगा नगर निगम के साथ, मीडिया के साथी भी पूरी तरह से सहयोगी, क्योंकि आप लोग जब तक सहयोगी नहीं बनते ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सफाई कर्मचारियों को, किस तरीके से आपने विचार किया कि आज एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए महिलाओं को लेकर के, आपने एक नई सोच लेकर आए, क्या कहना चाहिए? असल में हमारे दिमाग में बहुत सी गलतफहमियाँ होती हैं कि ये बहुत मुश्किल था। केवल विचार आया था, अपने अधिकारियों से, जॉइंट कमिश्नर मैडम से साझा किया, थोड़ी सी कोशिश की, और जितनी हमारी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा आसान था। और महिला कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और बड़ी उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं।
तो मुझे लगता कि ये मुश्किल था, ये बहुत आसान था, केवल सोचने की ज़रूरत थी कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये था कि सर इतने कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम था, 4 से 5 दिनों में जिनको कुछ भी नहीं आ रहा था उनको तैयारी करके एक इस कदर, क्योंकि हम सभी हैरान थे कि वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे थे, लगता था कि प्रोफेशनली वो इस ऐसे कार्यक्रम में काम करी होंगे। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? सब हौसले और जज्बे की बात है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो कार्यक्रम दे रहे थे वो बनावटी नहीं था, नकली नहीं था, उनकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा है वो शब्द जो उन्होंने स्टेज से बोले। दूसरी बात, हाँ जी सर, ये जो है एक अच्छी पहल शुरुआत जो आपने की, इसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि क्या आगे भी इसी तरह के कोई कार्यक्रम चलते रहेंगे? क्योंकि पहली बार ऐसा देखने में आया कि सफाई कर्मचारियों को इतनी अच्छी एक सम्मान दिया गया है कि वो स्टेज पर बैठ कर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्टेज पर, और आप लोग भी उनको देख करके बेहद खुश हो रहे हैं, पूरा शहरवासी उनको देख रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल कर आई है। तो क्या आगे भी इसी तरीके का कार्यक्रम रहेगा? सच में हम सारे अधिकारियों को बहुत खुशी हो रही है, हम दिल से खुश हैं, और ये लगता है कि नौकरी में कई बार जो अच्छे काम होते हैं जिनसे खुशी मिलती है, ये उनमें से एक बड़ा काम है। तो हमारा सफाई मेरी नज़रों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा काम है। इस तरह के सफाई कर्मियों को हौसले में रखना प्रशासन के लिए सबसे ज़रूरी काम है, और इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते रहें। तो ये कार्यक्रम आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बनाया गया हिसार के अंदर जीजे यूनिवर्सिटी में, और एक बेहतरीन कार्यक्रम रहा जिसकी तारीफ करते हुए वीसी साहब ने भी कहा कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कार्यक्रम मैंने देखा है जहाँ पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है महिलाओं की, और महिलाओं को एक अच्छा आयाम देने के लिए कार्यक्रम रहा, और मैं कहूँ कि बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम की झलकियां भी आपने देखी किस कदर ये कार्यक्रम रहा, और इस बारे में हमने कमिश्नर साहब से भी बात की, अशोक गर्ग जी से भी, कि किस विचार को लेकर उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं पर मेयर गौतम सरदाना जी से भी बातचीत थी कि आगे किस तरह से कार्यक्रम में वो और लेकर आने वाले हैं, या जो है नगर निगम में और क्या कुछ करने वाले हैं, कुछ खास क्या करने वाले हैं कर्मचारियों को लेकर। वहीं पर टंकेश्वर जी से भी बातचीत की जो कि कुलपति हैं जीजे यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने भी बताया कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण आज यहाँ मिल रहा है, और भी कुछ बातें हमने उनके साथ साझा की, और बहुत सी झलकियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की आपने भी देखी, और आगे भी आपको हर अपडेट दिखाते रहेंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। सबसे पहले सबसे फास्ट HR ब्रेकिंग न्यूज़ पे मैं संदीप सिंह पखाड़ा, कैमरामैन सुमेश के साथ।